मैं जब छोटी थी 3-4 साल में, तो उस टाइम पे मेरी एक आँख की तो रोशनी चली गई थी। NIVH की बात करें तो मैम NIVH एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसमें कि MSVH मॉडल स्कूल है, जहाँ VI स्टूडेंट्स को 12th तक की एजुकेशन दी जाती है। वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ऐसे सोसाइटी में रह रहे थे जहाँ VI तो मुश्किल से 1-2 ही थे, और एंट्रेंस के लिए काफ़ी कुछ तैयारियां मैंने YouTube से ही करी थी। 91.2 NIVH हेलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात। जिंदगी में कुछ ख्वाहिशों का अधूरा होना भी जरूरी है, खुशियों के साथ गमों का होना भी जरूरी है। मुमकिन तो नहीं हासिल हो जाए जो दिल ने चाहा, कभी कभी जिंदगी में अधूरेपन का होना भी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त खुशबू और 91.2 NIVH हेलोदून में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के कार्यक्रम मेरी बात पर मेरे साथ है राखी। तो आइए हम राखी के लाइफ एक्सपीरियंस को जानेंगे और राखी से बात करेंगे। राखी, आप थोड़ा सा अपना छोटा सा परिचय देंगी? हेलो मैम, मेरा नाम राखी है और फिलहाल मैं देहरादून NIVH से स्पेशल एजुकेशन में B.Ed कर रही हूँ VI में, और मैं एक VI स्टूडेंट हूँ और आगे भी VI के लिए ही काम करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से B.Ed कंप्लीट कर रही हूँ अपनी। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं खुद एक दृष्टिबाधित छात्रा हूं और राखी भी हमारे साथ है जो कि वो खुद दृष्टिबाधित है। और राखी ने बताया कि वो NIVH से विजुअली इम्पेयरमेंट में B.Ed कर रही हैं, स्पेशल B.Ed कर रही हैं। तो राखी, मेरा क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली में आप केवल VI हैं या कोई और है, और आप साथ में ये भी बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है अभी? मैम, मेरी फैमिली में पापा, मम्मी और मेरी सिस्टर हैं और मेरा भाई है। VI स्टूडेंट सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी कोई फैमिली में VI नहीं है। राखी, हम जानना चाहेंगे कि आपने अपनी शुरू से अपनी कॉलेज एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन के बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में कुछ हमें बताएं। मैम, एक्चुअली मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं हूँ। तो मैं जब छोटी थी 3-4 साल में, तो उस टाइम पे मेरी एक आँख की तो रोशनी चली गई थी, लेकिन फिर पापा ने ट्राई किया कि नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाया, रेगुलर स्कूल में पढ़ाए, क्योंकि पापा को स्पेशल स्कूल के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो मेरी उस टाइम पे जो पढ़ाई थी वो शिलोंग में हुई और उनसे अपनी स्कूलिंग शुरू की थी। नर्सरी में एडमिशन लिया था, तब मैं बीकानेर से पढ़ाई कर रही थी, और उसके बाद हमने शिलोंग में पढ़ाई की। शिलोंग में जब मैं पढ़ रही थी तो उस टाइम पे मेरी बीच में आईसाइट वीक होने लग गई थी और मुझे रेटिना की प्रॉब्लम हो गई थी। फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए कहा था। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया कि मैं मॉडल स्कूल MSVH देहरादून से पढ़ाई करूं, क्योंकि मेरी आईसाइट काफ़ी लो हो चुकी थी और मैं प्रिंट नहीं पढ़ पाती थी। तो उसके बाद पापा ने मुझे यहाँ एडमिशन दिला दिया था और मैं यहाँ से स्कूलिंग कर रही हूँ। मैंने स्कूलिंग यहीं से की है। ओके राखी, आपने बताया कि आपने मॉडल स्कूल NIVH से आपकी स्कूलिंग हुई है। तो राखी, हम जानना चाहेंगे कि आप NIVH के बारे में क्या जानती हैं। आप हमें NIVH के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी दें। NIVH की बात करें तो मैम NIVH एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसमें कि MSVH मॉडल स्कूल है, जहाँ VI स्टूडेंट्स को 12th तक की एजुकेशन दी जाती है। ये CBSE बोर्ड से ही एप्लीकेटेड है, और उसके अलावा इसमें जैसे कि मैं अभी VI में स्पेशल एजुकेशन B.Ed कर रही हूँ NIVH से, तो यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन के फैक्टर में भी कुछ काम किए जाते हैं, जैसे D.Ed, B.Ed और M.Ed की भी पढ़ाई वगैरह कराई जाती है। और एक TCA भी है जिसमें कि एडल्ट ब्लाइंड जो होते हैं उन्हें आगे आने वाले जीवन में समस्याओं से बचने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है।
राखी, आपने बताया कि आप बाय बर्थ वीआई नहीं है, और राखी हम जानना चाहेंगे कि आपने स्कूल लाइफ या बचपन में या अपनी कॉलेज एजुकेशन में आपने अपने लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम फेस की है और उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाला है, और फैमिली ने कितना सपोर्ट किया है? मैम एक्चुअली मैं वीआई बहुत छोटे में हो गई थी, तो मैं यहाँ एमएसवीएच में आ गई। उस टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे लर्निंग पीरियड में होते हैं और वो पढ़ना ही शुरू करते हैं। तो मैंने ब्रेल सीखी यहाँ आकर, और उसके बाद 12th तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एमएसवीएच में रहते हुए, क्योंकि बुक्स वगैरह थी वो सब हमें ब्रेल में मिली, और बाकी टीचर सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी थी, तो मैं यहीं हॉस्टल में रह रही थी, और फ्रेंड्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि बाकी सारे जो मेरे फ्रेंड थे वो भी वीआई थे, तो हमें वहाँ पर कभी भी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जैसे मैं दिल्ली चली गई थी आगे की पढ़ाई के लिए, तो मेरी ग्रेजुएशन जो है वो दिल्ली से कंप्लीट हुई है, डीयू से। वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ऐसे सोसाइटी में रह रहे थे जहाँ वीआई तो मुश्किल से 1-2 ही थे और पूरे साइटेड थे, और वहाँ टीचर्स भी स्पेशल एजुकेटर नहीं थे, तो उनसे कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया था मुझे। बुक्स वगैरह भी ब्रेल में तो अवेलेबल थी नहीं, और अब तक मैंने ब्रेल में पढ़ाई की है, और ऑडियो की मुझे आदत थी नहीं, पर वहाँ अपनी लाइफ से करना पड़ा था, ऑडियो से मुझे करना पड़ा काफ़ी। तो शुरुआत में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन फिर कर लिया था। आपके बताने के हिसाब से हमें यह पता चल रहा है कि मतलब आपने लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम फेस भी की, उसका सॉल्यूशन भी निकाला। तो राखी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप एनएबीएस से स्पेशल बीएड कर रहे हैं विजुअली इम्पेयर्ड में, तो आपका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? मतलब आपने जो वीआई का एंट्रेंस होता है स्पेशल बीएड का, उसे क्रैक कैसे किया, आप बताएंगे? जी मैम, तो जैसे कि मुझे पता, तो यहाँ मॉडल स्कूल में थी, तभी से मुझे पता था कि यहाँ पे स्पेशल बीएड भी कराई जाती है, तो तभी से मेरा मन था बीएड करने का। और उसके बाद मैंने जैसे यहाँ के फॉर्म निकले एंट्रेंस ग्रेजुएशन के बाद, तो मैंने फॉर्म वगैरह फिल किया, और एंट्रेंस के लिए काफ़ी कुछ तैयारियाँ मैंने यूट्यूब से ही करी थी, और तो बस यूट्यूब की तैयारी के आधार पर मैंने एंट्रेंस यहाँ का क्रैक कर लिया था। राखी, आप फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? आई थिंक इतना तो हमें पता चल ही गया है कि आप स्पेशल बीएड कर रहे हैं, तो आपका फ्यूचर तो आप तो शायद स्पेशल एजुकेटर ही बनना चाहती हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? जी मैम, आपका बिल्कुल सही कहना है कि मैं स्पेशल बीएड कर रही हूँ। मेरा एम ही है स्पेशल एजुकेटर बनना, और मैं ये चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं वो प्रॉब्लम जो है अदर बच्चे जो हैं फेस ना करें। जैसे कि मुझे तो स्पेशल स्कूल मिल गया था, लेकिन फिर भी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें स्पेशल स्कूल के बारे में नॉलेज नहीं होती या वो अवेयर नहीं होते, तो एक तो उन तक अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही आज जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप किया जा रहा है, तो उसमें एक स्पेशल एजुकेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं चाहती हूँ कि किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उन्हें एक ऐसा स्पेशल एजुकेटर मिले जो उनकी प्रॉब्लम को समझे और उसमें सुधार कर सके। राखी, आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, और हमारे श्रोता भी बहुत कुछ हमारे श्रोता को भी जानने को मिला। तो राखी, आपसे एक क्वेश्चन है कि आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बताइए, या आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप क्या करना पसंद करती हैं खाली टाइम में? मैम, वैसे तो मुझे रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक रहा है, तो जैसे नॉवेल्स पढ़ना, हिंदी नॉवेल्स पढ़ना, वो मेरी एक हॉबी रही है। पोइट्री सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत कम, थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, पर बहुत ज़्यादा नहीं मैम। राखी, कुछ 1-2 लाइन्स या तो अपनी कविता लिखी हुई या कोई ऐसी लाइन्स बताइए हमारे श्रोता को मोटिवेट करने के लिए। मैम, मुझे अभी अपना कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन नॉर्मली आप जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि धोखेबाज होती हैं, ऐसा कुछ। तो एक पॉइंट है, उनकी एक कविता है, तो मैंने उनके ही अपोज में लिखी थी कि हम चाहते ही नहीं हमसे किसी को मोहब्बत हो जाए। तो फिलहाल मुझे उसकी कोई लाइन याद नहीं है। राखी जी, हम चाहते नहीं कि हमें किसी से मोहब्बत हो जाए, काफ़ी दिलचस्प लाइन लगती है, और मुझे लगता है कि आप इस कविता के बहुत करीब हैं, और आपने हो सकता है कि लिखा भी दिल से है। तो राखी, हम अंत में आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे श्रोता को क्या संदेश देंगी?
मैं संदेश सिर्फ ये देना चाहूँगी कि ब्लाइंडनेस कोई या डिसेबिलिटी की हम बात करें तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पहली बात तो हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें कि हाँ, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद हम उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा हमें कभी नहीं बैठना चाहिए कि हाँ हम डिसेबल्ड हो गए और अब हम कुछ कर नहीं सकते। हमें आगे आने वाले जीवन में संघर्षों के लिए हमेशा लड़ते रहना चाहिए और उसके लिए काम करते रहना चाहिए। जी हाँ श्रोता, आज के कार्यक्रम मेरी बात पे हमारे साथ राखी थी और राखी अपने लाइफ एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर रही थी। तो मैं यही कहूँगी कि जिंदगी में क्यों सोचे कि बुरा होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, और जिंदगी में क्यों सोचे कि आगे क्या होगा। हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे अपनी मंजिलों की ओर, कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो जरूर नया होगा। तो जी हाँ दोस्तों, लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उसको हम किस तरीके से उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं वो हमारे ऊपर है। तो हार मत मानिए, बस आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले आओ हम तुम, परवाज भरे सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।